मोहब्बत रेज़ा रेज़ा ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सबको दिखाया जाएगा कि ईसा जब अपनी माँ को बताएगा कि आरिशा को सरमद याद आ रहा है और वो सरमद से मिलना चाहती है, तो रिफ़त बेगम फ़ौरन ही हाँ कर देगी। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो रिफ़त बेगम है वो अभी भी सरमद को गुनहगार समझती है, यानी कि ये जो सारा वाक़या हुआ है वो सरमद ने ही किया है। तो वो समझ रही है कि जब अरीशा उससे मिलेगी तो उसे सारा वाक़या याद आ जाएगा और वो बता देगी कि ये सारा किया धरा जो है ना सरमद का है। लेकिन वो नहीं जानती है कि सरमद बेचारा तो बेकसूर है और अरीशा उसे देखकर वो सब कुछ याद भी नहीं करेगी जो उस पर बीत चुका है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि निगो को जेवरात से भरा हुआ बैग मिलेगा जो कि अलमारी में पड़ा होगा, तो वो दौड़ी दौड़ी यानी कि दौड़ते हुए वो सारा जेवर का बैग उठाकर अरेज के पास जाएगी और कहेगी, ये जेवरात निकाल कर पूछेगी कि आखिर ये जेवरात किसके हैं। तो इस पर अरेज उसको कहेगा कि आहिस्ता से बात करो। वो बोलता है कि किसी ने मुझे दिए हैं, यानी कि किसी दोस्त ने दिए हैं और ये उसकी तरफ से मुझे यानी कि अमानत के तौर पर दिए गए हैं और उसे वापस करने हैं। जहाँ पर रखे थे वहीं पर जाकर इनको रख दो। मगर अभी तक भी निगो को यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये आखिरकार इतने जेवरात का बैग अरेज के पास कहाँ से आया है। मुझे लगता है ये जो है ना अरेज ने चोरी से कहीं से निकाले हैं, यानी कि जो ज़ेवरात हैं ये ईसा की प्रॉपर्टी में से किसी तरह से पैसे निकाल कर ये सारे ज़ेवरात वहाँ से लिए हैं और उसे बेचकर पैसे कमाएगा। इसी तरह वो ईसा को धोखा देगा और सारे पैसे अकेले ही हड़प कर जाएगा। मोहब्बत रेज़ा रेज़ा ड्रामा की आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि अरीशा शकील की कैद से रिहा होने के बाद घर आ जाती है, जिसे देखकर सब घर वाले खुश हो जाते हैं, ईसा भी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि सरमद को बेल मिल जाती है। जब सरमद जेल से बाहर आता है तो सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। स्पेशली जो सबात है उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। पुलिस वालों ने सरमद को इतना मारा कि सरमद की जो है ना शक्ल बिगाड़ दी। वो अब बड़ी मुश्किल के साथ चल रहा था। उसी वक्त ईसा भी वहाँ पर आ जाता है। सबात उसे देखकर ये कहती है, तुमने कहा था ये तो उसके साथ यानी कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर ये सब क्या है। सरमद की हालत देखो, बेचारा चल भी नहीं पा रहा, पता नहीं कौन कौन सी हड्डी टूट गई है। इस पर ईसा कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो अभी शकील की तलाश में होगा, क्योंकि अरीशा जब से घर रही है तो उसने ही जो है ना शकील का नाम लिया है कि उसने ही उसका किडनैप किया था। मोहब्बत रेज़ा रेज़ा ड्रामा की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अरीशा जो है ना शकील की कैद से आज़ाद हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और दूसरी तरफ ईसा जो है ना बहुत कोशिश कर रहा होता है कि कहीं से 5 करोड़ जल्द से जल्द इकट्ठे कर ले और अपनी बहन को आज़ाद करा ले। लेकिन ईसा इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता और वो अपनी माँ के पास जाता है, तो इस पर उसकी माँ अपनी तमाम जायदाद के कागजात ईसा को दे देती है और कहती है, किसी तरह इनको बेचकर मेरी बेटी को आज़ाद करा लो। तो इसी वक्त दिखाया जाएगा कि अरीशा भी घर पहुंच जाती है। तो घर वाले सारे उसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तो अरीशा की माँ उसे जल्दी से अपने बाजू में ले लेती है और उसे गले लगा लेती है और इससे पूछती है कि ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है। तो वो बता देगी कि ये सब सरमद ने नहीं किया बल्कि शकील का काम है। तो इस पर ईसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो अपने घर से निकल पड़ेगा उसे ढूंढने के लिए। मोहब्बत रेज़ा रेज़ा ड्रामे की आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जो बेटा अपनी माँ की हर बात मानता है फिर अचानक से इनकार कर देता है, क्या ईसा को अपनी माँ की असलियत का इल्म हो गया है फिर यार ऐसे ही, यानी कि उसे पता नहीं चला। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ईसा की माँ ईसा से कह रही होती है कि सबात को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊं और उसका चेकअप करूं और सबात के मुतालिक कोई भी मामला तो उसकी फ़ाइल बनवा लूं। तो इस पर जो है ना ईसा जवाब दे देता है, यानी कि वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जिसे सुनकर ईसा की माँ बहुत ही हैरान हो जाती है और उसकी आंखें जो है ना फटी की फटी रह जाती हैं। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ईसा की माँ सबात के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे बेटे को कौन सी पट्टियाँ पढ़ाई हैं। तो इस पर सबात कहती है कि मुझे इस घटिया काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनकर ईसा की माँ और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है।
یہاں پر یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا عیسیٰ کو واقعی میں ہی اپنی ماں کی اصلیت کا علم ہو گیا ہے یا پھر کوئی اور بات ہے، تو آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔